नमस्कार, मैं मल्हार कड़वार। आप देख रहे हैं धरा राजस्थान का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। तो आज हमारे साथ हैं रजनी जी मोदी, पूर्व महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष एवं पूर्व रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति। तो मैडम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैडम, आपका राजनीति परिचय क्या है? जी, मैं 2007 में पहले मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा के पद पे रही जी 2 साल का पदभार निभाने के बाद मैं मुख्य पार्टी में जिला महामंत्री का निर्वहन मैंने किया। 3 साल तक उसको निभाया जी और उसके बाद में मुझे जिलाध्यक्ष का जो है वो पदभार दिया गया। जी जी मैडम, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप एक महिला हैं जी, और महिला होने के नाते आप रसोई का कार्यभार भी संभालती हैं, गृहिणी भी हैं एक। तो अभी जो 5% वैट लगा है, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए सरकार की कुछ नीतियां हैं, जी प्रबंधन जो होता है ना उसमें जो सामंजस्य जब तक नहीं होता तब तक उसको बेस्ट जो मैनेजमेंट नहीं कहा जा सकता। जी जी बात हमारे जो घर की पूरी जो वातावरण होता है वो केवल रसोई पे केंद्रित नहीं कहा जा सकता। तो जो भी नीति निर्धारित की जाती है, जो भी मैनेजमेंट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, उसको रसोई को शामिल करते हुए पूरे बजट का जो है वो निर्धारण किया जाता जी है। जी वेट की बात है जी तो सामूहिक व्यवस्था को एक सुंदर रूप देने के लिए जी रसोई की कुछ चीज़ों पे अगर वेट लगाया गया है जी तो कहीं ना कहीं उसके मूल में कोई उद्देश्य होगा। जी। तो मैडम, महंगाई पे महंगाई, अभी आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है। रेपो रेट यानी बैंकों की ब्याज दरें तय करता है, और आम आदमी जो किस्तों की ज़िंदगी जी रहा है, जैसे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, यहाँ तक कि मोबाइल लोन और टीवी फ्रिज तक लोन लेते हैं। तो इसे आप किस नज़र से देखेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगी कि दृष्टि बदले जी तो सृष्टि अपने आप बदल जाती जी है। जी बड़ी ही सुंदर सी बात है। व्यक्ति जो है बड़ा ही आराम परस्त हो गया है। जी हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में सुविधा हो, जी और ये तो हमारे बड़े भी कहते हैं और एक सिद्धांत भी है जी कि यदि किसी प्रकार का सुख चाहिए जी तो कुछ कष्ट तो उठाने पड़ते हैं। जी यदि बैंकों की रेपो रेट बढ़ी है जी तो मैंने जैसे अभी कहा कि पूरे घर जो होता है अलग अलग स्थानों पे केंद्रित होता है। जी इसी तरीके से कुछ जो गरीब परिवार हैं उनको जो सरकार लोन देती है, बिना ब्याज का लोन देती है, जी उन सबको, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े स्तर का लोन लेते हैं। जी इन सब के बीच में सामंजस्य बनाकर आम आदमी को किस तरह से राहत दी जाए, जी क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जी जो आता और जाता, उसको बराबर रखने के लिए जी ये क्रम चलाया जाता है। जी। मैडम, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि अभी ये जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जी, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? किस योजना की बात आप अभी व्यक्तिगत में जैसे से? कोई भी भूखा नहीं सोए, जी बीमा योजना है, जी स्वास्थ्य रक्षा बीमा योजना, जी। तो आप इसको किस नज़र से देखेंगे? देखिए, एक तो मैं स्वास्थ्य बीमा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की यदि आप बात करना चाहते हैं जी तो एक बात छोटी सी हास्यास्पद है। जी बकरी दूध देती है लेकिन जी मेंगने डाल के देती जी है। जी तो इस प्रकार की स्वास्थ्य बीमा योजना जी किसी काम की नहीं जहां गरीब को प्रॉपर लाभ ना मिले। जी मियाँ की दौड़ मस्जिद तक होती है, जी ये कहावत किसी से छुपी नहीं है और चरितार्थ करती है चिरंजीवी योजना। जी व्यक्ति पीड़ित होता है, जी उसका सामर्थ्य है गंगानगर तक जाने का, सूरतगढ़ से गंगानगर जाने का, लेकिन दुर्भाग्य कि गंगानगर में ऐसा हॉस्पिटल, एक या दो ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जहां इस सुविधा को दिया जाता है, और वहां भी कागजों का हवाला देकर वो व्यक्ति को वहां से अछूता भेज दिया जाता है। जी योजना यदि लागू करनी है, उसको जमीनी स्तर पर धरातल पर लाना है, तो कुछ नियम हटाकर आम जन तक उसको पहुंचाने का, अगर आप जनता का सेवा करना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर वे में लागू करना होगा। और रसोई की बात, यदि भूखा ना सोए तो प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। लेकिन आम जन को जिस तरह से हम देख रहे हैं, लोग बाग गरीब अपने आप को गरीब समझता ही नहीं है। वो इस तरह का जो
फ्री में मिलने वाला भोजन है, पका हुआ भोजन, जी। विशेषकर पका हुआ, उसको खाना ही नहीं चाहता। जी। तो किसी भी प्रकार की योजना यदि सरकार चलाती है, उसको चलाने मात्र से कोई लाभ नहीं मिलता जब तक लाभार्थी तक जी। उस योजना को प्रॉपर नॉलेज तक ना पहुंचे। जी। मैडम, सूरतगढ़ की राजनीति को आप किस नज़र से देख रहे हैं? बहुत सारी उठापटक है। जी। देखिए, एक परिवार में एक बाप के 4 पुत्र होते हैं। जी। हर किसी का अपना अपना मतैक्य होता है जी। और वो अपने मत के अनुसार चलता है। जी। लेकिन ये होता है कि यदि बाप समृद्ध है, जी। विवेकशील है, जी। तो उन चारों पुत्रों को एक मत कर सकता है। जी। शायद यही बात पार्टी के स्तर पे भी कहना चाहूंगी, जी। या राजनीति की अगर विशेष कर बात कहूंगी, जी। तो हाईकमान को ही थोड़ा सा इंटरफेयर करके हमारे बाप को ही पुत्रों को एक मत करना होगा। जी। तो राजनीति में कहीं समस्या नहीं है। जी। मैडम, यदि आप विधायक बनती हैं, जनता आपको बनाती है, पहले तो तो मैं सूरतगढ़ के आपको लिए क्या? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि आपने जी। मेरे बारे में इस तरह से सोचा जी। जी। कि मैं विधायक बनने के जी। लायक हूं। जी। चलिए, अंतर मन से जी। आपको धन्यवाद देते हुए ये मैं बताना चाहूंगी, जी। जो मेरा हमेशा से एक मकसद रहा है कि मैं कभी किसी को दुखी करने के परिप्रेक्ष्य से कोई काम नहीं करूंगी, जी। गोलियां नहीं बांटूंगी। जी। अक्सर लोग वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं, जी। वोट बैंक को बड़ा करने के लिए वो बड़ी लोक लुभावनी बातें करते हैं। मैं यदि जीत गया ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जी। हमारे पास केवल वही बातें होंगी जो हम धरातल पर उतार सकें। मैडम, केंद्र सरकार की जो अग्निपथ योजना है, जी, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अग्निपथ योजना बहुत दूर से बहुत दूर तक एक चाणक्य नीति से इस योजना को लागू किया गया है। जी। हमारे देश में बहुत सारे पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं जी। जो किसी भी फील्ड में अपने आप को उतारना चाहते हैं। तो अग्निपथ योजना जो है, उसमें क्या है कि सरकार की एक, उससे पहले की बात है कि सरकार ने बेरोजगारी भत्ता शुरू कर रखा है। जी। जब तक कोई युवक या युवती रोजगार प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसको उसका लाभ दिया जाता है। जी। लेकिन हमारे देश की परिपाटी कुछ इस तरह की है, जो जिनके खाते में वो पैसे आ रहे हैं, जी। उसका वो उसका ध्यान नहीं दे पा रहा, या उसको उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहा। जी। सरकार ने बड़ी दूरदृष्टि से सेना में आने वाले जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जी। उनके लिए एक योजना इस तरह से बनाई गई कि 4 साल उनसे सेवा ली जाए, और उसके बाद में जब जो लगन है, देखिए लगन आपकी, आप कोई भी काम, खाली सेना में भर्ती की बात नहीं, आप किसी भी फील्ड में जब जज्बे के साथ काम करेंगे तो आवश्यक रूप से आपका उच्च अधिकारी जो आपसे खुश होकर आपको प्रमोशन देगा। जी। तो कुछ इसी तरह का विचार सरकार का भी है। जो निष्ठा के साथ काम करेंगे, इस अग्नि परीक्षा से जो पास होंगे वो जी। आगे बढ़ जाएंगे। और जो नहीं करना चाहता, कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लास में पढ़ने वाले 60 के 60 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न लेकर आएं। तो जो व्यक्ति कमज़ोर होंगे, उनके लिए पेंशन योजना भी तो रखी है ना, उसके तहत वो अपना काम चला सकते हैं, कोई भी रोजगार शुरू कर सकते हैं। जी। तो फिर इसमें बुराई क्या है? पता नहीं लोगों ने क्यों इसका विरोध, ऐसा लग रहा है जैसे एक वातावरण देश में बना दिया गया हो कि किसी भी तरह से अगर सरकार कोई योजना लागू करती है तो उसका बहिष्कार करना है। जी। मैडम, आप एक महिला हैं जी। और कल रक्षाबंधन है, जी। इस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं क्योंकि अभी आपने मुझे विधायक की बात करी, विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगी। जी। सबसे पहले मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करूंगी। तत्पश्चात राज्य से जुड़ी हूँ तो पूरे राज्य और देश सर्वोपरि है। आप सभी भाइयों को रजनी मोदी की तरफ से राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उससे भी बड़ा पर्व जो देश का है, हमारा स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन हमने अंग्रेज़ों से अपने देश को मुक्त करवाया था, बहुत ही गर्व का दिन है। उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।